अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. सब ठीक ठाक होंगे. आई एम योर इंग्लिश टीचर फॉर grade 3 and I am from Peshawar Model School Boys 5. Today is your video number 4 and in this video we will discuss and we will do word sentences जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपके जून टास्क का. अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस कहते हैं जब कुछ वर्ड्स मिलकर हमें एक मीनिंग देते हैं, उसको सेंटेंस बोला जाता है. A group of words combined to give us a meaning is called a sentence. ठीक है, जब डिफरेंट वर्ड्स मिल जाते हैं और हमें एक मीनिंग देते हैं, हमें एक सेंटेंस, एक जुमला बनाते हैं, तो फिर हमें जब एक सेंटेंस से बात अच्छे तरीके से समझ आती है तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. यहाँ पर आपके जून टास्क का फर्स्ट पेज है. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जो कि वर्ड्स मीनिंग का था. वर्ड्स मीनिंग के बाद आज हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे. आपके पास 6 वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड है लर्न. लर्न मीन्स स्टडी. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लर्न का मतलब है सीखना या याद करना. ठीक है, तो लर्न के कौन से सेंटेंसेस हमारे पास बन सकते हैं? यू विल लर्न फास्ट. यू विल लर्न फास्ट. तुम जल्दी ही इसको याद कर लोगे. आई हैव अ लॉट टू लर्न. मेरे पास याद करने के लिए बहुत कुछ है. यू गो टू स्कूल टू लर्न. तुम स्कूल जाते हो. वी गो टू स्कूल यानी हम स्कूल जाते हैं. टू लर्न सीखने के लिए. हम सीखने के लिए स्कूल जाते हैं. जब आप स्कूल जाते हैं तो टीचर आपको बहुत सी नई चीज़ें सिखाती है. आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स. मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है. आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स. मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है, अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज आई विल लर्न माई वर्क. आई विल लर्न माई वर्क. मैं अपना काम याद कर लूँगा. आई विल लर्न माई वर्क. ठीक है. आई हैव टू लर्न माई वर्क. मुझे अपना काम याद करना है. एंड आई वॉन्ट टू लर्न माई वर्क. आपको जो भी सेंटेंस ईजी लगे आप वो अपनी कॉपी में बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गुड. गुड मीन्स अच्छा. गुड मीन्स अच्छा. अब अच्छा का क्या मतलब है और अच्छा के कितने सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं यहाँ देख लें. आई एम अ गुड बॉय. मैं अच्छा बच्चा हूँ या अच्छा लड़का हूँ. ठीक है. आई एम अ गुड बॉय. आई एम अ गुड बॉय. ही इज़ अ गुड बॉय. ये भी हो सकता है ही इज़ अ गुड बॉय. मैं अच्छा लड़का हूँ, या आप अपने फ्रेंड के बारे में बात करते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है. ही इज़ अ गुड बॉय. ठीक है. शी इज़ अ गुड गर्ल. वो एक अच्छी लड़की है. ठीक है. उसके बाद लास्ट सेंटेंस है माई फादर इज़ गुड इन हेल्थ. यानी मेरे फादर की हेल्थ अच्छी है. इसके बाद है माई मदर इज़ माई मदर इज़ अ गुड कुक. अब हम सेंटेंस बना सकते हैं माई मदर इज़ अ गुड कुक. यहाँ पर देखें माई मदर इज़ अ गुड कुक. मेरी ममा एक अच्छी कुक हैं. आई एम नॉट गुड एट मैथ्स और एट इंग्लिश. अच्छा, कुक का मतलब है खाना बनाने वाले. ठीक है, जो खाना बनाते हैं ना उनको कुक बोला जाता है. तो माई मदर इज़ अ गुड कुक यानी मेरी मम्मा अच्छा खाना बनाती हैं. आई एम नॉट गुड एट मैथ्स. मैथ्स में मैं अच्छी नहीं हूँ. जिनको मैथ्स करने में या इंग्लिश करने में प्रॉब्लम होता है, जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो वो ये कह सकते हैं आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश. आई एम नॉट गुड एट मैथ्स. ठीक है, यानी मेरा मैथ्स या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है. आई एम इन अ गुड मूड. मेरा मूड बहुत अच्छा है. वी आर गुड फ्रेंड्स. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. ठीक है. ये आपके पास सेंटेंसेस हैं. ठीक है, आप इनमें से कोई भी सेंटेंस अपनी कॉपी में बना सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लीन. क्लीन के क्या सेंटेंसेस हमारे पास आएंगे? क्लीन का मतलब है साफ. क्लीन का मतलब सब बच्चों को पता होगा, साफ. क्लीन योर रूम. हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है क्लीन योर रूम. अपना रूम साफ करो. क्लीन इट अप.
इसको साफ़ करो। यानी कभी ऐसा होता है कि हम गुज़र रहे होते हैं और वहाँ हमारा हाथ लग जाता है या कोई भी ऐसे हम टकरा जाते हैं किसी चीज़ से, तो टेबल पे जो भी चीज़ पड़ी है, लाइक अ कप ऑफ टी, लाइक वाटर, जो भी है वो गिर जाता है, तो मम्मा कहती हैं जल्दी से इसको साफ़ करो। तो तब मम्मा कहती हैं क्लीन इट अप, हरी अप, क्लीन इट अप, इसको साफ़ करें। सो क्लीन अप द मेस, मेस यानी गंदगी, मेस कहते हैं गंद को, तो क्लीन अप द मेस यानी गंद को साफ़ करो। क्लीन द टेबल, टेबल को साफ़ करो। क्लीन अप द किचन, किचन को साफ़ करो। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं क्लीन के। इसके अलावा और कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं? कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथों को साफ़ रखें। कीप योर सेल्फ क्लीन, खुद को साफ़ रखें। कीप योर क्लोथ्स क्लीन, अपने क्लोथ्स को साफ़ रखें। कीप योर हाउस क्लीन, और अपने हाउस को, अपने घर को साफ़ रखें। तो ये सेंटेंसेस हैं आपके, जो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आपने कोई भी एक सेंटेंस बनाना है, आपने सारे सेंटेंसेस नहीं बनाने। योर सेल्फ का मतलब है खुद को। ठीक है, मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। योर सेल्फ मीन्स खुद को, खुद को साफ़ रखें। नेक्स्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, और इंग्लिश का ई मैंने कैपिटल क्यों रखा? इंग्लिश इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नेम है, तो इसलिए एक सब्जेक्ट भी है, एक लैंग्वेज भी है। तो बेसिकली तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश क्या है? वो एक लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंग्लिश का ई हमने कैपिटल रखा क्योंकि इंग्लिश एक ही है, और कोई इंग्लिश नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें प्रॉपर नाउन होती है ना, जैसे कायदे आज़म, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो एक ही हैं, और कोई फाउंडर नहीं हो सकता और कोई कायदे आज़म भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए जो ऐसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स यानी ख़ास चीज़ें, जो ख़ास चीज़ों के नाम होते हैं, उनको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया इंग्लिश का इसीलिए, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का, एक लैंग्वेज का नेम है। बेसिकली ये एक लैंग्वेज है। अच्छा, सब्जेक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या है? एक लैंग्वेज है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, स्पीक इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में बात करो। नंबर 2, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है। नंबर 3, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करना अच्छा लगता है। आई एम गुड एट इंग्लिश, और मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, यानी मैं इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकती हूँ। तो जो लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, या उनको सेंटेंस मेकिंग खुद ही से आती होती है, तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो आप भी कोशिश करें, इंग्लिश में बात किया करें अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपनी मदर से कोशिश किया करें घर में, क्योंकि आजकल तो आप स्कूल नहीं आ रहे, तो जब आप स्कूल आते हैं तो इंग्लिश की टीचर आपसे इंग्लिश में बात करती हैं। तो इसलिए जब आप घर में होते हैं तो घर में कोशिश करें अपने घर वालों के साथ इंग्लिश में बातें करें, ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, इसके बाद आ जाएं नेक्स्ट। इट इज़ माई इंग्लिश बुक, ये मेरी इंग्लिश की बुक है। इट इज़ माई इंग्लिश नोट बुक, ये मेरी इंग्लिश की नोट बुक है। देयर आर मैनी स्टोरीज़ इन माई इंग्लिश बुक, मेरी इंग्लिश की बुक में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लासरूम। क्लासरूम किसको कहते हैं? क्लासरूम कहते हैं कमरा जमात। कमरा जमात यानी कि आपकी वो जगह जहाँ बैठकर आप स्टडी करते हैं स्कूल में। ठीक है, स्कूल में जो आपकी क्लास होती है, क्लासरूम जो कमरा होता है जहाँ सब बच्चे बैठते हैं, जहाँ टीचर आके आपको पढ़ाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लासरूम। ठीक है, आपको पता है, अच्छे बच्चे हैं सभी और सबको सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो क्लासरूम का सबको पता है। तो माई क्लासरूम इज़ बिग, फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, माई क्लासरूम इज़ बिग, लाइक दिस, माई क्लासरूम इज़ बिग। माई क्लासरूम हैज़ 4 विंडोज़, मेरी क्लासरूम की कितनी विंडोज़ हैं? 4 विंडोज़। अगर आप चाहें आप 2 विंडोज़ लिख लें, अगर कोई ऐसी क्लास है जिसमें 2 विंडोज़ हैं।
तो आप ये भी लिख सकते हैं माई क्लास हैज़ 2 विंडोज़। आप ये भी लिख सकते हैं माई क्लास हैज़ 1 डोर। 1 डोर हो या 2 डोर्स हों, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर किसी क्लास के 2 डोर्स हैं, आप लिख सकते हैं माई क्लासरूम हैज़ 2 डोर्स। अगर 1 डोर है, आप लिख सकते हैं माई क्लासरूम हैज़ 1 डोर। माई क्लासरूम इज़ क्लीन, मेरी क्लासरूम साफ़ है। माई क्लासरूम हैज़ 2 कबर्ड्स। माई क्लासरूम हैज़ 2 कबर्ड्स। अच्छा, यहाँ हैज़ नहीं लिखा हुआ, हैज़ आएगा। माई क्लासरूम हैज़ 2 कबर्ड्स, इस तरह। माई क्लासरूम हैज़ 2 कबर्ड्स। ही एंटर्ड द क्लासरूम। ही एंटर्ड द क्लासरूम। नेक्स्ट इज पोस्टर। पोस्टर किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था, पोस्टर का मतलब होता है एक बड़ी सी प्रिंटेड पिक्चर, ठीक है। तो वो जो प्रिंटेड पिक्चर होती है ना, उसको पोस्टर कहा जाता है, जिसको कि हम खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जिसको हम वॉल्स पे पेस्ट करते हैं। जब कोई भी बात ऐसी होती है, यानी जो भी हमने सबको बतानी हो, तो हम उसका पोस्टर प्रिंट करवा के उसको वॉल पे लगा देते हैं। लाइक दिस, आई विल डिज़ाइन अ पोस्टर। डिज़ाइन अ पोस्टर का मतलब है कि मैं एक पोस्टर खुद बनाऊंगा। आई विल डिज़ाइन अ पोस्टर, मैं एक पोस्टर बनाऊंगा। ही पेस्टेड अ पोस्टर ऑन द वॉल। उसने पोस्टर लगाया कहाँ पर? वॉल पे, दीवार पे। यानी मैंने अभी आपको बताया ना, जब कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमने सबको देनी हो, जैसे स्कूल में एक फ़न फेयर का नोटिफिकेशन आता है कि कल फ़न फेयर है स्कूल में, तो फिर क्या होता है कि हम एक बड़ा सा पोस्टर लगा देते हैं बाहर। आप देखते हैं जैसे ही स्कूल में आप एंटर होते हैं तो एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि फ़न फेयर है एंड ऑल दैट, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो एक पोस्टर होता है, समझ आई? इसी तरह जो भी कोई जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने सबको बताना हो, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? पोस्टर लगाते हैं। ही पुट अप अ पोस्टर फॉर अ टूर। ही पुट अप अ पोस्टर, ये पुट अप अ पोस्टर का मतलब है उसने एक पोस्टर लगाया फॉर अ टूर, टूर के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि एक पोस्टर लगाते हैं, एक डिज़ाइन करते हैं एक पोस्टर। क्यों डिज़ाइन करते हैं? वो कहते हैं कि हम सब टूर पे जाएंगे, तो जो भी हमारे साथ जाना चाहता है इस स्कूल में या इस कॉलेज में या इस कैंपस में, तो वो भी हमारे साथ आ जाए, ठीक है। तो वो जब उन्होंने ये बात सबको बतानी होती है, तो फिर वो एक पोस्टर लगाते हैं। तो फिर वो पोस्टर जितने लोग देखते हैं, जिन्होंने जाना होता है या जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो फिर उन जिस बंदे ने पोस्टर लगाया है या जिस पर्सन ने भी लगाया है, उससे कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो ही पुट अप अ पोस्टर फॉर अ टूर। टूर कहते हैं बाहर घूमने जो जाते हैं ना, तब उसको कहते हैं टूर। नेक्स्ट इज, दिस इज अ पोस्टर ऑफ एनिमल्स। दिस इज अ पोस्टर ऑफ एनिमल्स। ये किसका पोस्टर है? एनिमल्स का पोस्टर है। दिस इज अ पोस्टर ऑफ एनिमल्स। He put up a poster of class rules. He put up a poster of plants. ये ऐसा वो है सेंटेंस जो आप, ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप किसी भी तरह बना सकते हैं। लाइक दिस इज़ अ पोस्टर ऑफ एनिमल्स, ही पुट अप अ पोस्टर ऑफ एनिमल्स। दिस इज़ अ पोस्टर ऑफ क्लास रूल्स, ही पुट अप अ पोस्टर ऑफ क्लास रूल्स। दिस इज़ अ पोस्टर ऑफ प्लांट्स, ही पुट अप अ पोस्टर ऑफ प्लांट्स। यानी मैंने आपको इन 3 सेंटेंसेस से 6 सेंटेंसेस बना के दिखा दिए। ठीक, तो इस तरह आपने इसको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है, अब कॉपी का काम कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपना पेज रेडी करना है विद नीट मार्जिन, लाइन एंड डेट। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद आपने वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग देनी है, और नीचे आप किस तरह लाइन लगाएंगे कि वर्ड्स का कॉलम आपने नैरो रखना है यानी कि तंग, और सेंटेंसेस का कॉलम आपने ब्रॉड रखना है यानी खुला। इसके बाद आप नंबर 1 यानी फर्स्ट लाइन में नंबर 1 लिखेंगे, सेकंड लाइन आपने लीव करनी है, फिर नंबर 2 देन अगेन लीव अ लाइन, नंबर 3 अगेन लीव अ लाइन, नंबर 4 अगेन लीव अ लाइन। अब आपका पेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कॉपी में मज़ीद जगह नहीं है इस पेज में। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और वहाँ इस तरह अगेन डेट लगाएंगे और मार्जिन लाइन लगाकर फिर आप 5 और 6 लिखेंगे। लाइन आपने उसी तरह लगानी है, वर्ड्स का कॉलम आपने नैरो और सेंटेंसेस का कॉलम आपने ब्रॉड रखना है। इसके बाद आप अगेन एक लाइन 6 के बाद भी छोड़ेंगे और एंडिंग लाइन लगा देंगे।
इसके बाद आप वर्ड्स लिखेंगे। नंबर 1 था लर्न, नंबर 2 क्लीन, नंबर 3 गुड, नंबर 4 इंग्लिश, नंबर 5 क्लासरूम एंड नंबर 6 पोस्टर। ये वर्ड्स लिखने के बाद आपने अपनी चॉइस से जो सेंटेंसेस आपको ईजी लगते हैं वो यहाँ लिखेंगे। आप चाहें तो जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं उनको यूटिलाइज़ करें, और अगर आपको ख़ुद से कोई इजी सेंटेंस बनाना आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसको अपने पेरेंट्स या अपने ट्यूटर से चेक करवाएं, क्योंकि मे बी उन सेंटेंसेस में कोई ना कोई माइनर मिस्टेक हो तो फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी जब आप वो चेक करवा लेंगे। तो जब भी कभी खुद सेंटेंस बनाएं लाजमी किसी बड़े से चेक करवाएं, आइदर योर पेरेंट्स और आइदर योर ट्यूटर। ये थी आपकी आज की क्लास। मिलेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।